नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का साथी न्यूज 14। मैं हूं संदीप, जो कि अभी समस्तीपुर विधानसभा के सबसे युवा और यूं कहिए तो युवा के लिए रोल मॉडल, जो कि इतने कम दिनों में पटना और समस्तीपुर जिला दोनों में जो है अपना गर्ल्स हॉस्टल खोल के और आगे बढ़ रहे हैं। तो इनसे मिलाते हैं। नमस्कार सर। जी नमस्ते। तो सर, अभी जैसे समस्तीपुर विधानसभा में यहाँ से बहुत सारे नेता खड़े हैं, आपको उस पर क्या कहना है? उम्मीदवार समस्तीपुर में 133 की बात करें तो जैसे 4 उम्मीदवार जो रेस में हैं, हमारा ना तो हम किसी पार्टी से बिलोंग करते, ना हमको किसी पार्टी ने कभी सदस्यता हम कभी लिए हैं। संगठन के लोग हैं यहाँ। जो हमारे लिए विधानसभा चुनाव का मतलब होना चाहिए जिसके दरवाजे पे आप जा सके, जिनसे आपको काम हो सके, आप बिना जातीय देखे, बिना धर्म देखे आप उनको वोट दीजिए। यहाँ 133 का बात करें तो यहाँ बदलाव जरूरी है। यहाँ साहिन जी का ये उनको लगता है कि ये बखौटी मेरा सीट हो गया है, और यहाँ पे पिछले बार भी उनकी हार लगभग तय थी, लेकिन थोड़े से चूक के कारण उनकी हार नहीं हुई। इस बार उनकी हार तय है। इस बार यहाँ से जदयू अश्वमेघ देवी मेरे ख्याल से यहाँ से उनको जीतना चाहिए। और उन्होंने बोला कि बहुत सारा काम किया 133 विधानसभा में और जनता हमें इस बार फिर से चुन के लाएगी। और उन्होंने ये जो बोली है कि इस बार बिहार में सरकार बदलने जा रही है और बिहार में एनडीए की सरकार हट जाएगी और फिर से आरजेडी सरकार लाएगी और युवाओं के लिए बहुत सारे जॉब लाने वाली है, बहुत सारे बेरोजगार बिहार में खत्म करने वाले हैं। बेरोजगारी पहले भी खत्म हो रहा है। 2005 के बाद बिहार बहुत आगे आया है। 2005 के बाद आपके यहाँ बेरोजगारी कम हुई है। आपके बहुत सारे योजनाएं, अभी तो युवा को यहाँ की योजनाओं के बारे में भी नहीं पता है। बहुत सारी योजना नीतीश कुमार के द्वारा निकाला गया है, जिसका लाभ यहाँ के सारे जनता जनार्दन को मिल रहा है। इसके अलावा बात रहा एनडीए की सरकार है, तो एनडीए की सरकार यहाँ पहले भी थी। बीच में 17 महीना में सरकार यहाँ हटी, अभी है और आगे भी रहेगी। मेरे ख्याल से 243 सीटों में कम से कम एनडीए 170 से 180 सीट लाके यहाँ पे बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। उनका कहना है कि विपक्ष जो है सो एनडीए जैसे बहुत सारे पार्टी है, बीजेपी हो गया, जदयू हो गया, लोजपा, तो उन्होंने बोला बीजेपी का एक चाल है कि किसी तरह जीत को इस बार नीतीश कुमार का पत्ता जो है साफ लग रहा है मुख्यमंत्री से। एनडीए पहले भी नीतीश कुमार के गठबंधन को लेके नीतीश कुमार को ही मुख्यमंत्री नेतृत्व बनाई थी, और अभी भी जीतने के बाद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री नेतृत्व रहेंगे। बात रहा बीजेपी के चाल के लिए, तो लोगों का कहना है, लोग तो ये भी बोल रहे थे जनसुराज वाले बीजेपी का एजेंट है। यहाँ कोई अलग पार्टी आती है तो यही बोलते हैं बीजेपी का एजेंट है। बीजेपी भी यहाँ पे बहुत सारी गलतियां की हैं। 133 बीजेपी कभी सीट अपने पास नहीं रख रही, इसका क्या कारण है मुझे नहीं समझ में आ रहा। 134 इन्होंने प्रशांत पंकज के रूप में एक उम्मीदवार चयन कर लिया, जो कि वहाँ के अच्छे उम्मीदवार थे, उपेंद्र कुशवाहा, बीजेपी के जिला अध्यक्ष भी थे, उनको देना चाहिए था। तो पार्टी है, राजनीति है, हम बहुत छोटे हैं इस राजनीति में और आगे बहुत बढ़ना है, तो हम नहीं बता सकते हैं कि क्या सोच के सीट वितरण करती है। बात करें समस्तीपुर में 10 विधानसभा में, तो मेरे ख्याल से 4 सीट आरजेडी को आना चाहिए, जिसमें पहला सीट उजियारपुर जो एनडीए ने गिफ्ट किया महागठबंधन को, हाँ गिफ्ट किया है। दूसरा सीट हसनपुर, माला कुमार पुष्पम जो वहाँ के उम्मीदवार हैं, अच्छे उम्मीदवार हैं और उनका पकड़ अच्छा है। जो नेता अच्छे हैं उनके हम सपोर्ट, उनके विचारधारा पे चलते हैं, ऐसा कोई पार्टी विशेष नहीं है। आप आ जाइए मोरवा में अभय सिंह इतने दिन से मेहनत कर रहे थे, उनकी राजनीति भी अच्छे थे, उनके साथ युवा भी बहुत है। अभी भी जितना युवा मतलब जिनके पास सिंबल है उनके साथ नहीं, उतना युवा उनके साथ है। फिर उनको टिकट नहीं देने का क्या मतलब है? वहां पे आप टिकट दे दिए मतलब विजय साहू के अगेंस्ट में विद्यासागर निषाद को। तो कुछ टिकट वितरण में पिछले बार भी दिक्कत हुई थी, नहीं तो भाजपा का जो वोट परसेंटेज 2015 में था वो सबसे ज्यादा उभर के बिहार में आया था, एक जनसैलाब की तरह आया था वोट परसेंटेज। और बात रहा घटने का रीजन, तो टिकट वितरण में थोड़ा सा दिक्कत होता है।